हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम क्षितिज उप्रेती है और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्रोनिक स्किल्स। तो मैं आज सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आज मेरी वीडियो है हाउ टू ओवरकम मैथ्स फोबिया। तो ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है जिनको मैथ्स से एक डर लगता है और उनके मन में मैथ्स के लिए बहुत ही मिसकंसेप्शंस हैं, जो कि आज मैं इन टॉपिक्स या इन वीडियोस में कवर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा आज कोट मैंने आज जो बनाया है, थॉट मैथमेटिक्स इज नॉट जस्ट अ साइंस बट टू इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली इज एन आर्ट। इसका मतलब है इस थॉट का, मैथमेटिक्स सिर्फ एक साइंस ही नहीं है, उसको अगर हम प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो एक आर्ट है, एक क्रिएटिविटी है। तो इस थॉट्स का मतलब ये है। तो आज इस थॉट से हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। व्हाट इज मैथ्स फोबिया? तो सबसे पहले तो मैं मैथ्स फोबिया के बारे में बताना चाहूँ कि एक फीलिंग, ये एंजाइटी डिसऑर्डर है और फीलिंग ऑफ नर्वसनेस और एक फियर है जो कि बच्चे अपने माइंड में सेटअप कर लेते हैं, जिससे कि उनके माइंड में नेगेटिव अप्रोच आती है, पर्टिकुलरली मैथ्स के बारे में, कि मैथ्स में बहुत ही लॉन्ग कैलकुलेशंस होती हैं और मैथ्स में हमें एक बोरिंग, जब भी हम मैथ्स को सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें उसमें बोरिंग महसूस होती है और नींद आने लगती है। और जब क्वेश्चंस का आंसर हमें सही नहीं मिलता है सॉल्व करने पर, तो एक टेक्निकली हमें एक नर्वसनेस और एक साइकोलॉजिकली डिसऑर्गेनाइजेशन होता है, जिससे कि बच्चों की सेहत पर एक प्रोलॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है उनके माइंड में, जिससे कि उनकी हेल्थ में भी हमें असर पड़ता है। तो ये मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है जो माइंड में, ये मैं नहीं जानता कि इसका कारण क्या है। बहुत ही कारण हो सकते हैं इसके। एक पर्टिकुलरली अगर मैं बात की कहूँ तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, या आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है अपने टीचर से, अपनी फैमिली मेंबर्स या अपने अपने गार्जियन से। तो मैं ये सभी से ये आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जो भी इसकी नेगेटिव ड्रॉबैक्स हैं उन चीजों को हटाएं अपने माइंड से और मैथमेटिक्स के तरफ अपना इंटरेस्ट को बढ़ाएं, जो कि बहुत ही क्रिएटिव सब्जेक्ट है और आपकी लाइफ में हर जगह आपको सपोर्ट करेगा। तो सबसे पहले तो मैं कॉजेस को डिस्कस करूंगा कि इसके कॉज क्या होते हैं मैथमेटिक्स फोबिया के। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि प्रॉपर गाइडेंस और मोटिवेशन, हमें गाइडेंस नहीं मिलती है। जो भी हमारे ट्यूटर्स होते हैं, एकेडमिक प्रोफेशनल्स होते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में, तो वो हमें जब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उसके बारे में हमें सबसे पहले रियल लाइफ एप्लीकेशंस के बारे में नहीं बताते हैं कि हम अगर इसे रियल लाइफ एप्लीकेशंस में इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो ये प्रॉपर मिसगाइडेंस की, लैक ऑफ प्रॉपर मिसगाइडेंस, और मैं इसको गाइडेंस कह सकता हूँ कि ये इसमें बहुत ही पहला पॉइंट है। दूसरा है लॉन्ग कैलकुलेशंस। सभी बच्चे, मान लीजिए फोर्थ और फिफ्थ में जब मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं तो उनको 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर को जब एडिशन करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है या मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिससे कि बच्चों का एक माइंड में एक सेटअप हो जाता है कि इट्स अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट और हमें कोई इसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो उस समय ये बच्चों को अपने माइंड से इन अप्रोच को निकालना चाहिए और एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना चाहिए। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और नर्वसनेस बच्चों में एक जनरेट हो जाती है, जिससे कि वो एक अपने माइंड में एक फोबिया टाइप का क्रिएट कर लेते हैं, जिससे कि बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उनकी सब्जेक्ट्स के लिए। और लैक ऑफ प्रैक्टिस लैक ऑफ प्रैक्टिस और हम बताएं तो पार्टिसिपेशन। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस का मतलब है कि जैसे आपके टीचर्स, आपके ट्रेनर्स, आपके एकेडमिक प्रोफेशनल्स, आपके ट्यूटर्स आपको क्लासेस में कोचिंग देते हैं मैथ्स के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाते हैं, तो लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है उन सब्जेक्ट्स को, मैथमेटिक्स को घर में आकर आप लर्न करें, उसको रिवाइज करें और उसमें रिलेटेड प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को, जिससे कि नए नए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और आप मैथमेटिक्स में एक एक्सपर्टाइज बन जाएंगे। तो ये सभी चीजें आपकी मैटर करती हैं आपकी लाइफ में एक फोबिया को दूर करने के लिए।
जो मिसकंसेप्शंस आपने अपने माइंड में सेटअप कर रखे हैं। प्रेशर ऑफ एग्जामिनेशंस एंड टेस्ट, मैंने ये अधिकतर देखा है क्योंकि मैं खुद एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कि बच्चे एग्जाम के टाइम से एक अपने प्रेशर, एक माइंड सेटअप कर लेते हैं, एक नर्वसनेस की फीलिंग आती है कि एग्जाम आ गया है, हमारा ये सब्जेक्ट में क्लियर नहीं हुआ है टॉपिक, तो हम उसको कैसे कवर करें, अगर क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन सबसे पहली बात है कि सभी बच्चों को एग्जाम से पहले एक रिलैक्स फीलिंग होनी चाहिए। एक हमेशा बच्चों को हमेशा एक मैथ्स को एक फन एक्टिविटी की तरह करना चाहिए, जिससे कि उनकी जो नर्वसनेस है, जो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है माइंड में, उनको दूर हो जाए। अगर वो डेली रिवाइज करते रहेंगे उसी उन्हीं चीजों को, तो कोई भी एग्जाम को वो किसी टाइम पर भी उसको रिलैक्सफुली दे सकते हैं। बुकिश लैंग्वेज, तो मेरा मानना ये है कि कॉजेज जो हैं, जितने भी टीचर्स हैं, मैं ये नहीं जानता, लेकिन पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है, जितने भी टीचर्स हैं, आपके ट्यूटर्स हैं, तो वो बुकिश लैंग्वेज को ना यूज करते हुए, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में है तो एज एज पर एनसीईआरटी को यूज करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि एनसीईआरटी हमारा एक बेसिक बुक है, जिससे कि हम बच्चों को मैथमेटिक्स हो गया या और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं एज एज रिगार्डिंग सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई, उनको हम पढ़ाते हैं। लेकिन जो टर्म्स और कीवर्ड्स यूज होते हैं बुक में, अगर हम उनको थोड़ा सा कस्टमाइज करके और थोड़ा ऑप्टिमाइज करके बच्चों को अपनी लैंग्वेज में, या बच्चों को जिस लैंग्वेज में वो समझना चाहते हैं उस लैंग्वेज में समझाएं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा उन बच्चों के लिए भी और एक ट्यूटर के लिए भी। क्योंकि बच्चों को समझाना बेसिक लेवल से या बिगनर लेवल से एक बहुत ही चैलेंजिंग और एक बहुत ही बड़ा बिग टास्क होता है, एक ट्रेनर के लिए और एक प्रोफेशनल के लिए। तो फियर ऑफ पब्लिक एम्बेरसमेंट, ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है मेरे हिसाब से मैथ फोबिया में। मान लीजिए अगर आपके सोसाइटी में आपके कोलीग्स हैं और आप मैथमेटिक्स का कोई एग्जाम देते हैं और आपके मार्क्स कम आने के डर से बच्चों के मन में एक नर्वसनेस, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि मेरे कोलीग्स के मार्क्स ज़्यादा आए हैं और मेरी सोसाइटी में मुझे रिग्रेट और गिल्ट की फीलिंग होगी, तो ये अपने माइंड से निकाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स एक प्रैक्टिस की, टोटली इट इज़ एन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और इसको इम्प्लीमेंट करना सीखिए। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। तो ये कॉजेज़ हैं मैथ्स फोबिया के, और हम अब आपको बताएंगे कि मैथ्स फोबिया को ओवरकम करने के लिए क्या-क्या रेमेडीज हैं, क्या-क्या पॉइंट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेमेडीज टू मैथ फोबिया, स्पीक इन ए लैंग्वेज दैट द लर्नर अंडरस्टैंड्स। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक एकेडमिक प्रोफेशनल्स की, एक ट्यूटर्स की। स्टूडेंट्स को उसी लैंग्वेज में बताएं जिस लैंग्वेज में उनको समझ में आता है। मतलब एक इजी लैंग्वेज में उनको समझाएं। कोई भी ट्रिक है, कोई भी एक आपको फॉर्मूला है, या कोई भी थ्योरम है, या कोई भी कॉन्सेप्ट है, जिससे कि उनको बहुत ही आसान तरीके से एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाएं। मान लीजिए कोई थ्योरम है आपकी, और उसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से आप जॉइंट करें, या उसको चेन ब्रिज चेन को क्रिएट करें, जिससे कि बच्चों को समझने में आसानी हो। सेकेंडली, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। हमेशा बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि हमेशा एक पॉजिटिव बिहेवियर या सराउंडिंग्स या एनवायरनमेंट का हमें क्रिएशन या सराउंडिंग्स का हमेशा पॉजिटिव बताना चाहिए, जिससे कि बच्चे उसमें ये चीज़ें सीख सकें कि मैथमेटिक्स की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या रियल लाइफ एप्लीकेशंस में कहाँ का उसका इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। थर्डली, क्रिएट पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड सब्जेक्ट। ये एक गार्जियंस की, पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी ड्यूटी है, या मैं आपको बताऊं एक जिम्मेदारी है, कि बच्चों को गाइड करें, सब्जेक्ट के बारे में मोटिवेट करें, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो, और वो बता सकें कि किस तरीके से हमारा ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही एक प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड और फनीस्ट सब्जेक्ट है, जिससे कि हमें बहुत रियल लाइफ एप्लीकेशंस में इसकी एडवांटेजेस हम यूज कर सकते हैं। और
रिवाइज करें इसी सब्जेक्ट्स को, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इज टोटली डिपेंड ऑन प्रैक्टिस. इट इज नॉट अ सब्जेक्ट दैट on you have to mug up like history and geography. तो ये एक सब्जेक्ट हमें ऐसा है जिसे हम जितना प्रैक्टिस करेंगे जितने ज्यादा, तो उतना ही हमें ज्यादा आउटपुट मिलेगा. तो जो भी आपकी क्लासेस में या क्लासरूम्स में आपके टीचर्स या आपकी फैकल्टीज आपको पढ़ाते हैं, उसी सब्जेक्ट को आप मैथमेटिक्स को, क्वेश्चंस को, थ्योरम्स को, फॉर्मूलेस को रिवाइज करें और उनको प्रैक्टिकली रियल लाइफ एग्जांपल्स में और सॉल्यूशन, जितने ज्यादा क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे तो उतने ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, जिससे कि आपके माइंड में पॉजिटिव अप्रोच हो आएगी और आपका माइंड जो है वो मैथ्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा, जिससे कि बहुत ही बेनिफिट्स होंगे आपके आने वाले टाइम पर. आस्क क्वेश्चंस टू क्लियर डाउट्स, बहुत ही अच्छी बात है. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस को करते रहेंगे अपनी कंटिन्यू, उस तरीके से जितने डिफरेंट क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे उतने ही डिफरेंट टाइप्स के डाउट्स आपके माइंड में आएंगे, जिससे कि आप अपने फैकल्टी से, अपने ट्यूटर से उन क्वेश्चंस को पूछेंगे और आपको जिस तरह से वो सॉल्यूशंस या ट्रिक्स बताएंगे तो उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जो आपको बहुत ही बेटर बैकअप बनाएगा आपके लिए. तो आई होप. और एट लास्ट मैं ये बताना चाहूंगा कि पिक्चर स्पीड्स लाउडर देन अ वर्ड. इसका मतलब है कोई भी पिक्चर, जैसे कि थर्ड फोर्थ सेकंड, जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड में होते हैं, थर्ड फोर्थ में होते हैं, उनको इक्वेशन समझ में नहीं आती हैं, उनको कैलकुलेशन समझ में नहीं आती हैं. अगर हम ग्राफिकली या पिक्टोरिकली हमें उनको हम डिफाइन करें एज कंपेयर टू वर्ड, तो वो उसको जल्दी से ग्रास्प कर पाए और जिससे कि उनकी मेमोरी लेवल बहुत ही फार्म फ्रेश होती है और जिससे कि उनको बेटर मिलेगा उसका रिजल्ट. और मैं आई होप मेरे को ओवरऑल कंक्लूजन जो है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें मैथमेटिक्स के लिए टू बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस. ये सभी की, आपके गार्जियंस की, आपके पेरेंट्स की, आपकी गार्जियंस की ये जिम्मेदारी बनती है जो कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करें, जिससे कि आपका एनर्जी लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा और आपको मैथ्स के लिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे. सेकेंडली, हमेशा मैथ्स को प्रेजेंट करें एक फनी मोड में, ना कि एक बोरिंग मोड में, जिससे कि एक टीचर की एक जिम्मेदारी होती है जब भी वो कोई भी चैप्टर को पढ़ाते हैं शुरुआत में, तो उसके बारे में कोई अच्छी चीजें बताएं, एक कुछ बीच बीच में कुछ फनी फनी एक्टिविटीज क्रिएट करें या कोई डिस्कशन करें, जिससे कि बच्चों का मोरल बूस्टअप हो. और ऐसा ना हो कि बच्चों को जैसे टीचर पढ़ा रहा है बोरियत सी लगे. ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो कुछ ऐसी फन क्रिएटिविटीज एक्टिविटीज करवाता हूँ जिससे कि बच्चों को टाइम टाइम पर ऐसा लगे कि हाँ, कुछ नया हमें सीखने को मिल रहा है, एक क्यूरियोसिटी होती है और वो एक बेटर रिजल्ट्स देती है हर किसी टीचर्स को और उससे बेटर फीडबैक मिलता है बच्चों का. तो बच्चों की लेकिन ये जिम्मेदारी बनती है हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पहले याद करें या उनको समझें, उसके बाद उन चीजों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें. बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बिना कोई भी चीज को इम्प्लीमेंट करने से पहले उनको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, कोई आंसर्स नहीं मिलेंगे. तो मेरा मानना है कि अगर वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अगर बहुत ही अच्छी तरह सीखें और उनको अपने क्वेश्चंस में, चाहे वो इजी लेवल हो, चाहे वो मॉडरेट लेवल हो, चाहे वो डिफरेंट डिफिकल्ट लेवल हो, तो वो आपको अब मदद करेगा हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. एटमोस्ट में जो आपको आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही, इजी लैंग्वेज का यूज करें जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों rather than using bookish language. रिवाइज एंड प्रैक्टिस डेली, ये एक सबसे बढ़िया मूल मंत्र है सभी बच्चों के लिए कि हर क्वेश्चंस को डेली रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो और उनको एक पॉजिटिव अप्रोच मिले. और एक मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है जो कि मैंने सभी स्टूडेंट्स में कंसिडर किया है
बच्चे 10th के बाद 11th और 12th में मैथ्स को आर्ट्स लेते हैं, कभी कॉमर्स लेते हैं विदाउट मैथ्स, तो उनको ऐसा लगता है कि मैथ्स छोड़ने के बाद हमें मैथ्स से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी बच्चे आफ्टर ग्रेजुएशन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, यानी कि बैंक पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर, एसएससी, स्टाफ सर्विस कलेक्शन, आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारे इंडिया में कराए जाते हैं, तो उसमें मैथमेटिक्स यानी कि क्वांट के इसमें क्वांट के फॉर्म में क्वांट एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें ये 2 अप्रोच आपकी हैं जो मैथमेटिकल विदाउट यूजिंग मैथमेटिकल ट्रिक्स एंड फॉर्मूलेज ये आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप मैथमेटिक्स में शुरू से ही इंटरेस्ट दें, तो आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आसानी से क्लियर हो जाएँगे और डिफरेंट टाइप्स की आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिससे कि आपको आपके फ्यूचर भी आपका सेव हो जाएगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जिससे कि मेरा मानना है कि इन चीज़ों को आप फ्यूचर को अपने ध्यान में रखते हुए, अगर आप चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर बहुत ही बढ़िया हो आगे के लिए, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैथ्स में अपना इंटरेस्ट जगाएँ। और I hope you will like my video, and if you like, so please subscribe my video and like. So thank you. मैं नई वीडियो के साथ जल्द ही आऊँगा।